नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के देशों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, जिसे हम 5 भागों में बांट करके पढ़ रहे थे। ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और बीच में था सेंट्रल अफ्रीका। और पिछली क्लास में हमने जो देखा था नॉर्दर्न अफ्रीका को हम पूरा पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम सदर्न अफ्रीका को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सदर्न अफ्रीका में कुल 5 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर में है स्वाजीलैंड, ठीक है, और लेसोथो है, ये बोत्सवाना है और ये नामीबिया है। ठीक है, क्या क्या है? स्वाजीलैंड, लेसोथो, नामीबिया, बोत्सवाना और ये आपका साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों को आज हम देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं। तो आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। ठीक है, और यह अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में सबसे अग्रणी देश भी है। साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो इसके उत्तर में क्या दिख रहा है आपको? बोत्सवाना। उत्तर में क्या है? बोत्सवाना है। उत्तर पूर्व में है जिम्बाब्वे, उत्तर पश्चिम में है नामीबिया, दक्षिण पूर्व में ये पूरा क्या है? इसका हिंद महासागर है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, और आपका इसके पश्चिम में क्या है? ये पश्चिम वाला हिस्सा ये क्या है? पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके पश्चिम में क्या? अटलांटिक महासागर है। और साउथ अफ्रीका के जो कि पूर्व में क्या है? मोजाम्बिक है। पूर्व में क्या है? मोजाम्बिक है। ठीक है, पूर्व में क्या है इसके? मोजाम्बिक है। और दूसरा है इसका स्वाजीलैंड। ये क्या है आपका? स्वाजीलैंड। इसमें नाम कुछ अलग दिया है बट इसका नाम क्या है? स्वाजीलैंड। छोटा सा जो देश दिख रहा है उसका नाम क्या है? स्वाजीलैंड। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है इसके आंतरिक भाग में एक देश है जिसका नाम है लेसोथो। देखेंगे इसके आंतरिक भाग में एक देश है जिसका नाम है लेसोथो, और ये जो लेसोथो है वो चारों ओर से साउथ अफ्रीका से ही घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसे कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। यहाँ पे देखेंगे निकला हुआ जो पोर्शन है छोटा सा, इसे ही कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी राजधानी में आपको 3 राजधानी याद रखनी। पहली राजधानी प्रिटोरिया। पहली राजधानी क्या है इसकी? प्रिटोरिया को याद रखना है। प्रिटोरिया इस देश की प्रशासनिक राजधानी है। और इसके बाद है केप टाउन। ठीक है, प्रिटोरिया क्या है? इस देश की प्रशासनिक राजधानी है। और नीचे केप टाउन है। तो जो केप टाउन है वो विधायी राजधानी है। और एक और राजधानी है ब्लोएम फाउंटेन, ये यहाँ की न्यायिक राजधानी है। आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख 2 नगर आपको याद रखने हैं। एक तो है जोहान्सबर्ग और किम्बरले। क्या याद रखना है? यहाँ पर है जोहान्सबर्ग है, उसके नीचे है किम्बरले। ठीक है, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। तो जो जोहान्सबर्ग है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व का सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है। इसलिए जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं? सोने की नगरी या स्वर्ण नगरी कहा जाता है। किसे? जोहान्सबर्ग को। ठीक है, उसके नीचे आपका किम्बरले है। क्या है? किम्बरले। जो किम्बरले है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। आपको इसके हिंद महासागर के तट पर 2 बंदरगाह याद रखने हैं। एक है आपका ईस्ट लंदन और है पोर्ट एलिजाबेथ। कौन कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पे ईस्ट लंदन है और उसके नीचे पोर्ट एलिजाबेथ। तो 2 बंदरगाह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और अब दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो दक्षिणी अफ्रीका जो अधिकांश इसका जो धरातल है वो क्या है? पूरा पठारी है। क्या है? पूरा पठारी है। ठीक है, यहाँ पर जो है वेल्ड घास का मैदान है। यहाँ पर क्या है? जो वेल्ड घास का मैदान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी मध्य भाग में स्थित जो पठारी प्रदेश है वो क्या? घासों से ढके हैं। जो यहाँ के जो पठारी प्रदेश है उत्तरी भाग का वो क्या? घासों से ढका हुआ, जिसे वेल्ड घास का मैदान कहते हैं। यह एक क्या? उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर लेसोथो के जो यहाँ पर पास में क्या है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर 2 नदियाँ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको ऑरेंज नदी याद रखनी है। ऑरेंज नदी जो है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है।
ठीक है, और अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती है। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ कहाँ पर बहती है? तो आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में बह रही है, नामीबिया में बह रही है, और ये लेसोथो में भी बह रही है। ठीक है, और ये जो नदी है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा रेखा भी बनाती है। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। आया आपको समझ में? उसके बाद आपको एक याद रखना, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी याद रखना? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। तो जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। देखिए मकर रेखा ना लगभग यहाँ से गुजरती है। तो आप देखेंगे पहले तो यहाँ से निकल रही है तो एक बार क्रॉस करी, तो यहाँ पर जब गिर रही है तो एक बार क्रॉस करी है। तो ये मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ बहेगी? देखिए दक्षिण अफ्रीका में बह रही है, बोस्वाना में बह रही है, जिम्बाब्वे में बह रही है, मोजाम्बिक में बह रही है। और यहाँ पर क्या मुपोतो की खाड़ी है, जो खाड़ी जैसे दिख रहा है ना, ये मुपोतो की खाड़ी है। तो यहाँ पर जाकर के ये गिरती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। तो आपको दक्षिण अफ्रीका में इतना याद रखना है। आया समझ में? उसके बाद इसके जो अंदर एक देश है लेसोथो, इसको देखते हैं। तो लेसोथो जो है एक स्थल आबद्ध देश है। ठीक है, क्या है? स्थल आबद्ध देश है जो चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। एक कृषि प्रधान देश है। ये ड्रैकन्सबर्ग, यहाँ पे पर्वत है तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वतीय प्रदेश में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? मसीरू। क्या है राजधानी? मसीरू है। अभी स्वाजीलैंड को देखेंगे, ये क्या है? स्वाजीलैंड है। ठीक है, तो जो स्वाजीलैंड भी क्या है? एक स्थल आबद्ध देश है। इसमें दिख नहीं रहा है बट ये स्वाजीलैंड ना कुछ इस तरह से कि इसकी ये सीमा जो यहाँ जल सीमा इसमें लगा हुआ नहीं है स्वाजीलैंड में। ठीक है, स्वाजीलैंड में क्या है? जल सीमा लगी हुई नहीं है, ये थोड़ा हटके है उससे। आप इसको आपके पास जो मैप होगा, एटलस होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, जो स्वाजीलैंड है वो यहाँ पर हिंद महासागर से लगा हुआ नहीं है। तो ये क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन सी कंट्री? लैंडलॉक्ड कंट्री है स्वाजीलैंड। ठीक है, जो कि मोजाम्बिक तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा के निकट है। मोजाम्बिक की सीमा के निकट है, मोजाम्बिक से लगा हुआ है, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ है। कौन? स्वाजीलैंड। एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, खनिज संसाधनों में धनी राष्ट्र है। इसकी राजधानी है मम्बाबने इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम नामीबिया चलते हैं। तो नामीबिया को देखेंगे तो ये अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। ये पहले ब्रिटेन के अधीन था, 1990 में स्वतंत्र हुआ। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो अंगोला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। पूर्व में बोस्वाना है। पश्चिम अटलांटिक महासागर स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है विंडहोक, इसकी राजधानी है। एक पठारी प्रदेश है जहाँ का सर्वोच्च शिखर ब्रॉन्डबर्ग है। ठीक है, और हीरा जो है नामीबिया का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। क्या है? हीरा। आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मरुस्थल याद रखना है, नामीब का मरुस्थल। यहाँ पर क्या है? नामीब का, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नामीब का मरुस्थल स्थित है, नामीबिया में है। ठीक है, और उस नामीबिया में नामीब का मरुस्थल स्थित है। और यहाँ पर बोस्वाना नामीबिया और साउथ अफ्रीका में यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। आपको याद रखना है। ठीक है, यह तीनों जगह पे क्या है? कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुतुरमुर्ग पाया जाता है। उसके बाद बोस्वाना को देखेंगे तो बोस्वाना एक स्थल आबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका स्थित है। पश्चिम तथा उत्तर में नामीबिया स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है गैम्बोरोन है। क्या है? राजधानी गैम्बोरोन है। ये भी यहाँ पर भी खनिज संपदा के रूप में हीरा, तांबा, सोना, नमक प्रमुख पाया जाता है। मतलब इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? हीरा, सोना वगैरह मिलेगा ही, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सदर्न अफ्रीका में हमें इतना ही पढ़ना है, 5 देशों में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।